हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाब। आज है ना हम इस वीडियो में यहाँ पे एक है ना इंट्राडे का जिंक सेटअप यहाँ पे हम समझने वाले हैं, जिसका विनिंग रेट बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या, जो मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाले वीडियो में ना ये वाले जो हेजिंग सेटअप जो मैंने बताया था, उसमें ना थोड़ा रिस्क था। देखिए ज्यादा रिस्क नहीं था, बहुत ज्यादा छोटा रिस्क था। उस छोटे रिस्क को भी हम कैसे यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, वो चीज है ना यहाँ पे मैं बताऊंगा। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल होने वाला है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैं इसको ये वाला सेटअप देखिए, यहाँ पे ज्यादा लॉस नहीं है। देखिए कितना छोटा यहाँ पे लॉस है, एकदम माइनर लॉस है। मार्केट थोड़ा भी अपने साइड गया तो प्रॉफिट यहाँ पे होने का चांस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर मान के चलिए मार्केट रिवर्स होता है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे छोटा लॉस है। देख सकते हैं सिर्फ 1.1% है। अभी है ना, मुझे कुछ मेंबर्स बता रहे थे सर क्या हम इसको भी खत्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत सेफली हम काम कर सकते हैं। इस वीडियो में ना यही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए एक बार आपको अच्छे से अगर हेजिंग सेटअप समझ में आ गए, अगर आपको हेजिंग करना आप सीख गए एक बार, तो उसके बाद है ना आप जैसा चाहे आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आप हेजिंग सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें लॉस कम से कम होगा और प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो बहुत आसानी से हम ये चीजें कर सकते हैं। उसके लिए आपको है ना थोड़ा हेजिंग में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। ओके, तो चलिए है ना इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि ये वाला जो लॉस है इसको हम कैसे यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, और कैसे मैक्स प्रॉफिट भी एज इट इज रहे, कैसे अपने डायरेक्शन में जाने पे भी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपने अगेंस्ट गया तो वहाँ पे कम से कम लॉस रहे या फिर लॉस ही ना रहे। और ये इनफैक्ट इसको है ना जीरो ही हम कर देंगे, इसको ग्रीन कर देंगे। यहाँ पे भी है ना मार्केट साइडवेज होने पे प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। ये चीज है ना इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इस पे आता हूँ स्टॉक मार्केट पे। चलिए यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट पे तो अभी एक ट्रेड में डाल देता हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक सेटअप, जो सेटअप है ना वही सेम सेटअप यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेटअप डाल दिया। इसको थोड़ा आप आगे पीछे करेंगे तो रिस्क भी है ना थोड़ा आगे पीछे होगा। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूं, मतलब ओटीएम साइड अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, तो आपको कुछ इस तरह यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो आपको थोड़ा लॉसेस प्रॉफिट्स थोड़ा आगे पीछे आपको देखने के लिए मिले। पहले 1.9 था, यहाँ पे 1.8%, ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आप चाहे तो इसको 1% से कम कर सकते हैं। कैसे? बस आपको थोड़ा देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको हेजिंग में थोड़ा आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। थोड़ा आप हेजिंग में अगर एक्सपर्ट हो गए तो आप जैसा चाहे चीजें वैसे आप तोड़ मोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पे 1.1% आ गया। इसको और भी हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अभी थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, वैसे ही जैसा अभी यहाँ पे मैंने अभी शिफ्ट किया, अब देख सकते हैं 1.6% आ रहा है। राइट, इसको और थोड़ा कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखिए सिर्फ 0.8% का यहाँ पे मैक्स लॉस बचा हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? देखिए एक प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया काफी अपने को मार्केट से अपने दूर हो जाएगा। मतलब इसके लिए ना प्रॉफिट थोड़ा एग्रेसिवली मुझे मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करने पे प्रॉफिट होने का चांस रहता है। अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा या फिर स्लोली काम अगर मार्केट करने लग गया, तो यहाँ पे मुझे लॉस होने का चांस रहता है। भले यहाँ पे लॉस कम है मगर विनिंग का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। राइट, तो अगर हमें क्या करें कि मार्केट है ना अपने ग्रीन रेंज के पास में रहे, ज्यादा दूर ना रहे, फिर उसके बाद ये जो लॉस है कम से कम रहे। राइट, तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं इसको है ना दोबारा यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे जस्ट एटीएम से 50 पॉइंट दूर का ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पे एक सेल करता हूँ, एक ऐड करता हूँ, और यहाँ पे सेल की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ, तो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार वॉच कीजिए। तो अभी यहाँ पे 1.8% का मैक्स लॉस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। राइट, मैक्स प्रॉफिट 6.5% का दिख रहा है। तो अभी है ना मार्केट थोड़ा भी मूवमेंट किया ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आपको होते हुए दिखेगा। मगर अभी ये जो लॉस है इसको भी हमें जीरो करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये देखिए आपको सिंपल करना कुछ नहीं है। आपको है ना अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पुट साइड आपको है ना एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सेल का स्ट्राइक से यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अभी यहाँ कितना है, यहाँ पे 1400 यहाँ पे मुझे मैक्स लॉस दिख रहा है। तो 1400 को आप क्या करना है, 1400 डिवाइडेड बाय 36 है ना, 1436 डिवाइडेड बाय आपका क्वांटिटी कितना है, 65 है। तो अभी मुझे है ना 22 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम को सेल करना है, जिससे होगा क्या, ये वाला जो लॉस है ये जीरो हो जाएगा। तो अभी 22 का यहाँ पे प्रीमियम में सेल करके दिखाता हूँ। देखिए 24 को मैं यहाँ सेल करता हूँ, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉस पूरा खत्म हो गया। राइट, ये पूरा जीरो लॉस हो गया। तो अभी मान के चलिए मार्केट अभी साइडवेज भी हो गया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कोई लॉसेस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मान के चलिए मार्केट आपके साइड में चलता है तो भी प्रॉफिट, मार्केट रिवर्स होता है तो भी यहाँ पे कोई लॉसेस यहाँ पे बड़े आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मार्केट अगर स्लोली काम भी करता है तो यहाँ पे
प्रॉफिट होने का ही प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, राइट। तो अभी है ना ये वाले जो लॉस है, अभी यहाँ पे तो ठीक है ये वाला लॉस हट गया, पर यहाँ पे एक लॉस आ गया। अभी इस लॉस को हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको है ना हेजिंग में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली चीजें है ना समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीजें ना बहुत सिंपल और बहुत ईजी रहते हैं, बस आपको है ना थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको इन डेप्थ अगर आपको ऑप्शन सेलिंग सीखना है, ऑप्शन हेजिंग सीखना है, तो हमारे कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं आप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, आप वो ना कोर्स का डिटेल करके आप मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल भी मिल जाएगा। तो इन डेप्थ आप पूरा एडवांस लेवल तक हेजिंग का कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा। पुट साइड मैंने जो सेल किया, आप चाहे तो एक बार कॉल साइड भी सेल करके चेक कीजिए। मैं यहाँ पे देखिए 29 का एक बार सेल करता हूँ, देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मान के चलिए मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अगर आपके साइड में चलने लगा तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो रिवर्स होने पे भी आपको है ना ज्यादा यहाँ इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। डायरेक्शन देख के अपने हिसाब से सेल करना है। मैंने दोनों साइड आपको सेल करके दिखाया, मगर आपको है ना आपके डायरेक्शन के हिसाब से सेल करना है। जैसे कि आप मान के चलिए आप बेरिश में आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपको कॉल सेल कीजिए, ठीक है। अगर आप बुलिश में एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे पुट सेल करना है, ठीक है। बहुत सारे सिंपल चीजें, बेसिक चीजें, आई होप आपको ये सारी चीजें पता है, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं बेरिश का यहाँ पे पोजीशन बनाया, तो मैं बेरिश ही यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे मुझे सेल करना होगा, मतलब कॉल को यहाँ पे सेल करना होगा। अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाया होता तो पुट यहाँ पे सेल कर दिया होता। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको ट्रेड को मैनेज करना। फिर ये वाला जो लॉस है, क्या हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, कि इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, कि लॉस को बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं सर। ये बहुत सारी चीजें ना आसान है। तो आपको है ना वही है कि आप काफी काम करना पड़ेगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है ना आपको ऑप्शन हेजिंग है ना प्रॉपर सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको चीजें है ना हर चीज आसान होगा, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।